नमस्कार दोस्तों, आप सबका अभिनंदन है। रात्रि के इस खूबसूरत ध्यान ज्ञान सत्र में आपका आभार है कि रोज आप रात को हमारे साथ जुड़ते हैं और इस यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां डालकर इसे पूर्णता प्रदान करते हैं। दोस्तों, गुजारिश है आपसे कि इन सत्रों की जो जानकारी है वो अपने सब दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं और पुण्य के भागी बने। और जो हमारे प्रभात के ध्यान सत्र हैं रोज सुबह 7 बजे हमारे फेसबुक पेज पर, उससे भी जुड़े और अपने दिन का बहुत ही खूबसूरत आगाज करें। हर रोज एक नए मास्टर के सानिध्य में रूहानी सफर के साथ। फेसबुक पेज हम का जो लिंक है वो अभी यहां शेयर करने जा रहे हैं। आप उसे कॉपी कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप जो है हमारे सत्रों के साथ आप जुड़ सकते हैं। कल शनिवार है दोस्तों, और कल हमारा शाम का जो साप्ताहिक सत्र है शाम को 6:30 बजे इसी जूम लिंक पर वो भी रहेगा। उसमें भी आप जुड़े और ध्यान करने का जो है अनुभव आप उसका फायदा उठाएं। दोस्तों, जब जिंदगी की बात आती है तो खुशियों की बात आती है, क्योंकि जिंदगी का मकसद ही है खुश रहना। उसने कहा, बेवजह खुश क्यों हो? मैंने कहा, बेवजह दुखी क्यों रहूं? उसने कहा, जीवन में बहुत गम है। मैंने कहा, गौर से देख, खुशियां भी कहां कम है। उसने तंज किया, ज्यादा मत हंस, नजर लग जाएगी। मैंने ठहाका छोड़ा, मुझ पे? अरे मुझ पे कहां ठहर पाएगी। उसने कहा, नहीं होता क्या तनाव कभी? मैंने कहा, मैंने ऐसा तो कहा नहीं। उसकी हैरानी बोली, फिर भी यह हंसी? मैंने कहा, डाल दी आदत मुस्कुराने की। उसने तंज किया, अच्छा, बनावटी हंसी, इसलिए परेशानी दिखती नहीं। मैंने कहा, अटूट विश्वास है, मेरा मुर्शद मेरे साथ है, फिर चिंता परेशानी की क्या औकात है। कोई मुझसे मैं दुखी हूं यह सुनने के लिए बेताब था, इसलिए प्रश्नों का सिलसिला बेहिसाब था। पूछा, कभी तो छलकते होंगे आंसू? मैंने कहा, अपनी मुस्कुराहटों का बाग बना लेता हूं, अपनी हंसी कम पड़े कुछ औरों को हंसा लेता हूं, कुछ बिखरती जिंदगी में उम्मीदें जगा देता हूं। ये मेरी मुस्कुराहटें दुआएं हैं उन सब की, जिन्हें मैंने तब बांटा था जब मेरे पास कम थी। ये मेरी मुस्कुराहटें दुआएं हैं उन सब की, जिन्हें मैंने तब बांटा था जब मेरे पास कम थी। नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, नेकियां करके जो दरिया में डाल दोगे अभी, वही तूफानों में कश्तियां बनकर साथ देंगी कभी। तो दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहिए, खुद प्रसन्न रहिए, दूसरों की जिंदगी में खुशी के बीज बोते रहिए। सीड्स ऑफ हैप्पीनेस, सीड्स ऑफ जॉय, थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। आइए आज इस विषय पर बात करते हैं। और हमारे बीच में एक बहुत ही अद्भुत मास्टर जो कि पहली दफा ध्यान पंजाब में है और बहुत ही सीनियर मास्टर हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में स्वाति पनाला जी हैं। तो स्वाति जी, ध्यान पंजाब आपका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। श्वेता जी, आप स्वाति जी को इनवाइट करें ताकि हम समय जाया ना करें, हम उनको सुनने के लिए बेताब हैं, बेचैन हैं।
श्वेता जी, आप उनको इनवाइट करें प्लीज। वेलकम डियर स्वाति जी, आपका वेलकम बहुत मैम। बहुत स्वागत है ध्यान पंजाब की इस रात्रि सत्र में। दिन में तो आप हमें मेडिटेशन करवा चुकी हैं सुप्रभात ध्यान में, और आज के रात्रि सत्र में आपका स्वागत है। और इसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी सबका आभार व्यक्त करती हूँ और उनको वेलकम करती हूँ। और डियर स्वाति जी, अब आप आइए और अपने टॉपिक के साथ, ताकि जो आप आज हमें ज्ञान देंगे हम उसमें से अपने लिए मोती अवश्य चुनेंगे। वेलकम डियर स्वाति जी। थैंक यू सो मच अनिल सर और श्वेता मैम, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और जो भी सीखा है मैंने उसको यहाँ पर साझा करने के लिए। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी और मेरे लिए एक बहुत प्रिविलेज की बात है आप सबके समक्ष मेरी बात को रखने के लिए। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं आज ध्यान इस रात्रि में, उन सबका भी मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे सुनने के लिए आप यहाँ पे आए। सो मेरी आवाज ऑडिबल है सबको श्वेता जी? बिल्कुल 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 ठीक है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम स्वाति है और मैं फिलहाल जयपुर में रहती हूँ। एज अ सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में काम करती हूँ और ध्यान से जुड़ के मुझे लास्ट 10 years हो चुका है। और बहुत फैमिली में ही ध्यान से परिचय हुआ, पता नहीं था, पर धीरे धीरे इतना सुंदर रूप समझ में आने लगा कि आज ध्यान को अपना जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया है। तो जितने भी फ्रेंड्स अपनी विवेकानंद परिवार से ध्यान पंजाब से ध्यान सीख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारे PSSM का एक बहुत मुख्य हिस्सा है कि ध्यान के साथ साथ हम स्वाध्याय करें, स्पिरिचुअल बुक्स का अध्ययन करें। तो लास्ट मैनी इयर्स मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, पर जो 1000 Seeds of Joy जिसको लिखा है आनंदा करुणेश जी ने, इस किताब ने मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया। और अपने आप से इस किताब के बारे में मेरे अंदर से एक इनर एनर्जी क्रिएट हुई कि मुझे इसके बारे में बताना चाहिए, और नेचुरली ये इवॉल्व हुआ। सो मुझे बहुत खुशी है कि महादेवी लक्ष्मी जी और महादेवी सरस्वती जी के जो मैसेजेस हैं वो हम तक आज पहुंच रहे हैं 1000 Seeds of Joy किताब के द्वारा, जिनको लिखा है आनंदा करुणेश जी ने। मेरे पास प्रेजेंटेशन है, मैं श्वेता मैम को शेयर करूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली प्रेजेंटेशन को भी स्क्रीन शेयर करूंगी। बट मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग एज ए स्टोरी फॉर्म इसको सुनिए, जिससे आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस किताब की शुरुआत कैसे हुई वो हम जानेंगे। बेसिकली जो आनंद करुणेश जी हैं वो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं, शायद अमेरिका या बाहर के कंट्री में। तो धीरे धीरे मतलब वो बचपन से काफ़ी स्पिरिचुअल स्वभाव के रहे हैं और बहुत ध्यान साधना योगिक प्रैक्टिसेस उन्होंने की थी। कुछ समय से 10-12 साल से महादेवी लक्ष्मी और सरस्वती के साथ कनेक्शन होने लगा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि कोई हेलोइन पार्टी अटेंड कर रहे थे और आनंदा करुणेश जी का डिजायर था कि वो देवी लक्ष्मी को अपनी आंखों से देखे। तो देवी लक्ष्मी जी दर्शन देती हैं आनंदा करुणेश जी को, एंड उनका जो रूप देखा, सुंदर रूप देखा, उससे वो अद्भुत तरीके से उनका मतलब एक पर्सपेक्टिव था उनका चेंज हुआ कि आज के टाइम में भी महादेवी लक्ष्मी इस तरीके से उनसे बात कर रही है। जो कॉन्वर्जेशंस हो रही थी महादेवी लक्ष्मी और आनंदा करुणेश, महादेवी सरस्वती और आनंदा करुणेश, उनकी बातचीतों का जो संवाद है उन्हीं को इस किताब के रूप में तब्दील किया गया है। तो एक कॉन्वर्जेशन में आनंदा करुणेश जी पूछते हैं कि आप मुझे ये सारे मैसेजेस क्यों दे रहे हैं,
मैं ही क्यों, इस दुनिया में बहुत सारे ग्रेट राइटर्स हैं, व्हाई आर यू चूजिंग मी। तो महादेवी लक्ष्मी उनको बताती हैं कि आप पिछले कई जन्मों से 2-3 बार आपने मेरी जो विजडम है इस धरती को पहुंचाने में आपने मदद किया है। तो इसी श्रृंखला में मैं चाहती हूँ कि इस बार भी यू आर द चोजन वन, आप हमारी विजडम को इस धरती पे पहुंचाने में मदद करें। तब उन्होंने बहुत खुशी से इस असाइनमेंट को आगे लिया और इस किताब को लिखना शुरू किया। इस तरीके से इसकी एक हिस्ट्री है, दिस इज द रियल, ये एक रियल घटना है जो ऑथर की लाइफ में हुई है और ये सारी चैनल्ड मैसेजेस हैं जो रियल में देवी लक्ष्मी और सरस्वती हम तक पहुंचा रही हैं। ये है किताब का बैकग्राउंड। अब इस किताब को लिखने का जो ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। सो बेसिकली जो कॉन्वर्जेशंस हो रही थी उसमें मुख्य बात जो महादेवी लक्ष्मी जी बता रही हैं कि लास्ट 4500 ईयर्स से हमारी जो धरती है उस पे ज्यादातर मैस्कुलाइन एनर्जीज मतलब एस्टैब्लिश हुई है और मैस्कुलाइन एनर्जीज ज्यादा काम कर रही हैं। फेमिनाइन एनर्जीज हैं जो बहुत कम मात्रा में अभी काम कर रही हैं। एज अ रिजल्ट जो इम्बैलेंस हुआ है, फेमिनाइन एनर्जीज का कमी जो हुई है, उसके वजह से आज धरती पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका मुख्य कारण यही बताया गया है कि इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज बिटवीन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो आने वाला जो टाइम है जो देवी लक्ष्मी हम सबको बताना चाहती है कि आने वाले जो कई सालों तक सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जीज की संख्या कम होती जाएगी और मात्रा कम होती जाएगी और फेमिनाइन एनर्जी का युग आएगा। तो फेमिनाइन एनर्जीज का युग आएगा तो उस युग में जीने के लिए फेमिनाइन एनर्जीज होती क्या है और फेमिनाइन विजडम होता क्या है, उसका नॉलेज हम सबको होना बहुत जरूरी है। इसलिए इस किताब के द्वारा जो 1000 सीड्स ऑफ जॉय जो एक्चुअली पार्ट ऑफ फेमिनाइन एनर्जी का हिस्सा है उसके बारे में हम सबको एजुकेट करना चाहती हैं महादेवी लक्ष्मी जी एंड सरस्वती जी। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि महादेवी लक्ष्मी जी बताती है कि कई जन्मों से हम बार बार आते हैं जाते हैं, हमारा मकसद है कि हम आनंद को प्राप्त करें, जॉय को प्राप्त करें, पर कहीं ना कहीं हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं उस जॉय को कैसे प्राप्त करें, हम स्टक हो जाते हैं दुख के अंदर। तो ऐसी क्या चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं जिसके वजह से हम अपनी जो स्टेट ऑफ सफरिंग है उसको कैसे इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जॉय में। तो उसके बारे में महादेवी लक्ष्मी जी ने हमें बताया है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बताया गया है कि जब महादेवी लक्ष्मी अलग अलग जन्मों में भगवान विष्णु के साथ आई थी, जैसे कि भगवान राम के साथ रामायण में वो देवी सीता के रूप में आई थी और महाभारत के दौरान पांडवों के साथ द्रौपदी के रूप में आई थी और भगवान कृष्ण के साथ राधा और रुक्मणी के रूप में आई थी और भगवान बुद्ध के साथ यशोधरा जी के रूप में आई थी। तो ये अलग अलग जन्मों में उन्होंने जो स्त्री का रूप धारण किया था, सीता, यशोधरा, द्रौपदी, तो उस स्त्री के जो भाव थे, जो विजडम थी माँ सीता की, माँ द्रौपदी की, माँ यशोधरा की, वो विजडम कहीं ना कहीं हमारा जो प्रेजेंट लिटरेचर है उसको सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं किया है। वो जो लिटरेचर जिन्होंने लिखा है महाभारत को, रामायण को या बुद्ध की जो जीवन चरित्र है वो ज्यादातर किसी पुरुष ने लिखा है, मेल मेंबर ने लिखा है। तो देवी लक्ष्मी जी बताती है कि जो मेरा जो भाव था, जो स्त्री का जो मेरे जो नजरिया था वो कहीं ना कहीं इस लिटरेचर में एक्सप्रेस नहीं हो पाया और बहुत सारी रॉन्ग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन बताई गई हैं।
तो इस किताब के द्वारा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके ऊपर महादेवी लक्ष्मी अपना खुलासा करती है कि नहीं ये गलत है, ये सही है, ऐसा यस मेरे साथ हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे डिफरेंट उनकी पास्ट लाइफ्स के बारे में महादेवी लक्ष्मी इस किताब के द्वारा हमसे इंफॉर्मेशन दे रही हैं। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस किताब के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि पर्सनली मुझे ऐसा था कि हम जितने भी पिरामिड मास्टर्स हैं, हम लोग तो पत्री जी बोलते हैं कि सहस्रार चक्र में है, हमारा तो थर्ड आई ओपन है, हम तो बहुत इवॉल्व सोल है। तो आई थिंक लास्ट 10 ईयर्स से मेरा भी यही बिलीफ था कि शायद हमें विशुद्ध चक्र के ऊपर ही है हम लोग, तो नीचे तो जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ था। बट जब इस किताब को पढ़ा, महादेवी लक्ष्मी जी बताती हैं कि एक्चुअली हमारे जितने भी हायर चक्रास है, हार्ट चक्रा से ऊपर जितने चक्रास है, वो हायर वर्ल्ड में, डिवाइन वर्ल्ड में सारे ओपन होते हैं। हम लोगों को, अगर हम धरती पे आए हैं तो हमें ऊपर वाले चक्रों के बारे में सोचना नहीं है। हम सभी का असाइनमेंट, हमारा जो सोल असाइनमेंट है, इज टू वर्क एट फर्स्ट 3 चक्रास ओनली। हम फर्स्ट 3 चक्रास पे काम करने आते हैं, मेजर असाइनमेंट। तो महादेवी लक्ष्मी का मानना है कि इस धरती पे 80% जो सोल्स हैं फर्स्ट चक्रा पे है। एंड मेजरली हम अपने फर्स्ट 3 चक्रास को ओपन अप करने में, उसकी विजडम को समझने में हम आते हैं। और वो फर्स्ट 3 चक्रास क्या हैं, उनकी विजडम क्या है, वो इस किताब के द्वारा प्रैक्टिकली बताई गई हैं। तो इस तरीके से इन अ नट शेल महादेवी लक्ष्मी हमें इंस्पायर करना चाहती हैं कि वो भी इस धरती पे इंसान के रूप में आई थी, और कैसे जैसे हम सब लोग अपनी लाइफ में दुखी होते रहते हैं कभी कभी, तो वो हमें कैसे हम इस दुख के स्टेट में भी 1000 सीड्स ऑफ जॉय कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन्होंने क्रिएट किया था, और उनसे हम क्या सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को क्लियर मेजर आउटलाइन बताई है। इस किताब में ये 4 मेजर चीजें हम जानेंगे। सो अब हम एक्चुअली एज ए स्टोरी फॉर्म में हम जाएंगे। सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो शुरुआत में महादेवी लक्ष्मी एक कॉन्सेप्ट बताती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल फीलिंग्स। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सोल फीलिंग्स क्या है, इसको हम हिंदी में बोले जो हमारी आत्मा है, आत्मा की जो भावनाएं हैं वो क्या होती है और उनका महत्व क्या है। तो एक एग्जाम्पल वो बताती हैं कि मान लो कि कोई मुझे कोई मेरी फ्रेंड है और मैंने उनको मेरे घर पे डिनर पे बुलाया है और उसको खाना पसंद नहीं आया है, फिर भी वो बता रही है स्वाति बहुत अच्छा खाना बना है। तो मुझे जब उनकी बात सुनी तो मुझे महसूस हो रहा है कि वो एक्चुअली दिल से नहीं बोल रही है, बस मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोल रही हैं। तो ऐसा बहुत बार आप लोगों को कोई कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं या फिर कहीं पे कोई लोग आपसे बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से महसूस हो जाता है कि ये 100% अंतरात्मा से बात नहीं कर रहा है। तो महादेवी लक्ष्मी ये एग्जाम्पल से हमें ये बताना चाह रही है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दुनिया को बदलने के लिए, बट वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। वो इसलिए मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हम उनकी जो सोल फीलिंग्स है वो अलाइंड नहीं होती है। तो कहने का मतलब जो लोगों का माइंड, बॉडी एंड सोल फीलिंग्स तीनों अलाइंड नहीं होती है तो कोई व्यक्ति मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी करें, इन एवरीथिंग, हमारा माइंड, हमारा बॉडी और हमारा सोल फीलिंग्स तीनों अलाइंड होना जरूरी है। अब एग्जाम्पल्स क्या है, सोल फीलिंग्स का एग्जाम्पल क्या है? सोल फीलिंग्स के बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स उन्होंने बताए हैं, जैसे कि कंपैशन, जैसे कि क्रिएटिविटी, प्रोस्पेरिटी, जॉय, ऑनेस्टी,
कॉन्फिडेंस, ऐसे बहुत सारे सोल फीलिंग्स जो हमारी जो आत्मा होती है उसके अंदर बहुत डीपली ये सारी सोल फीलिंग्स होती हैं और धीरे धीरे ये एक्सप्रेस होती हैं जब हम दिल से हम हमारी आत्मा से जुड़ते हैं। इसका एक्सप्रेशन होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। जब हम अपनी सोल फीलिंग्स को दबा के सिर्फ ऊपर ऊपर काम करते हैं तब बहुत मैकेनिकल चीजें लगती हैं, एक्चुअल नेचुरल हमारा व्यवहार नहीं लगता है। तो एक ऑथेंटिक जो एक्सप्रेशन है बिहेवियर लाने के लिए हमें अपनी सोल फीलिंग्स के साथ हमेशा एक्सप्रेस करना चाहिए हमारी बातों को और हमारे काम को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो देवी लक्ष्मी जी हमें बता रही है। अब सोल फीलिंग को एक्सप्रेस होने में कौन सी चीज रोकती है और कौन सी चीज मदद करती है? मैनी टाइम्स जब हम कॉन्स्टेंटली पास्ट में रहते हैं या मैनी टाइम्स हम बहुत ज्यादा फ्यूचर में चले जाते हैं, तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं तब हम सोल फीलिंग्स को लूज कर देते हैं। तो द मेन पॉइंट हमें रिमेंबर करना है कि सोल फीलिंग्स को अगर हमें एक्सेस करना है, सोल फीलिंग्स के साथ अगर हमें जुड़ना है तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत जरूरी है। ओनली द प्रेजेंट मोमेंट हमें हेल्प करेगा इन सोल फीलिंग्स को के साथ कनेक्ट करने में। अब है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या ऐसी चीजें हमें रोकती है इन सोल फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। एक तो हमारा कंडीशनिंग माइंड है जो पास्ट एंड फ्यूचर में जाता है, वो उसे रोकता है। अगर आप गहराई में जाते हैं इन सोल फीलिंग्स को एक्सेस करने में क्या चीज रोकती है, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे डीप रूटेड इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, थॉट्स है, बिलीफ्स है, परसेप्शंस है, ये सारी चीजें हमें रोकती है और इनके वजह से हम पास्ट में या फ्यूचर में चले जाते हैं। दोस्तों, जैसे एक किसान होता है, वो खेत में बीज बोता है, अननेसेसरी जो पौधे उग के आते हैं तो किसान चुन चुन के निकालता है। उसी तरह देवी लक्ष्मी जी बताती हैं कि हमारी लाइफ में जो जॉय है उसको हम सोल फीलिंग्स के माध्यम से ज्यादा हम एंजॉय कर सकते हैं। अगर सोल फीलिंग में जो बाधा बन रही है, वो जो हमारी थॉट्स है, इमोशंस है, उनको हम कैसे हमारी लाइफ से निकालें, उसका क्या तरीका है। तो बेसिकली उसका बहुत सिंपल तरीका जो हम सभी लोग जानते हैं वो बताती हैं कि व्हेनेवर हम अपनी ब्रेथ के साथ, हम अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हैं, तब हमारा जो माइंड है जिसके अंदर ये थॉट्स, इमोशंस, बिलीव्स जो रहती है, वो धीरे धीरे उससे हम डिस्कनेक्ट होके हम एक्चुअल जो हमारी सोल फीलिंग्स हैं उसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जो हमारा बॉडी है, दैट बॉडी इज अ टेम्पल ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, एंड जो हमारा माइंड है इट्स अ बंडल ऑफ थॉट्स। तो जो हमारे माइंड में थॉट्स है और हमारी बॉडी में जो इमोशंस है, ये दोनों चीजें हमें रोकती है। तो इन दोनों से डिस्कनेक्ट करने का एक आसान तरीका उन्होंने बोला है कि वी नीड टू कनेक्ट विथ आवर ब्रेथ। द मोमेंट हम अपनी श्वासों से जुड़ते हैं, इट हैज अ पावर टू टेक अस बियॉन्ड आवर बॉडी एंड माइंड। जैसे ही हम श्वासों से जुड़ के अपने शरीर और अपने मन से ऊपर उठते हैं, तो हम बहुत आसानी से सोल फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो हम PSSM में शेयर करते हैं, आनापानसती मेडिटेशन। जो लोग आनापानसती मेडिटेशन करते हैं, और भी बहुत सारी ध्यान पद्धतियां हैं, पर ये पद्धति बहुत सरल है जो आपको इजीली माइंड एंड बॉडी के बियॉन्ड जाके सोल फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने में आपको मदद कर सकती है। ये बहुत क्लियरली, एविडेंटली महादेवी लक्ष्मी जी ने ब्रेथ
टेक्निक के बारे में भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि ये जो नेगेटिव एक्सप्रेशंस, जो फीलिंग्स है, वो किस टाइप की नेगेटिव इमोशंस होती हैं और वो कहाँ से आती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस है, जैसे कि फियर है, लैक है, एंगर है, और जेलसी है, प्राइड है, हेट्रेड है। ये सारी नेगेटिव इमोशंस हैं। और जो नेगेटिव थॉट्स है, जैसे कि जजमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इंटेंशंस हैं, आइडेंटिटीज हैं, ये सब नेगेटिव थॉट्स के रूप में आती हैं। तो दोस्तों ये सब कहाँ से आती हैं और इसका रूट कॉज कहाँ पर है? तो देवी लक्ष्मी जी बताती हैं कि जो बच्चे बचपन में जिनके माता पिता ने उनको प्रेम पूर्ण माहौल नहीं दिया है, उन बच्चों के अंदर बचपन से ये सारी नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव थॉट्स, जिसके मैंने डिफरेंट वेरिएशंस बताए हैं, उनके बीज बचपन में चले जाते हैं। तो बचपन में अगर बच्चों ने देखा कि झगड़ा हो रहा है घर में मम्मी पापा के बीच में, या फिर घर में जितने भी मेंबर्स हैं खुश नहीं हैं, सब डरे हुए हैं, जेलसी है, हेट्रेड है, अगर ऐसा माहौल है तो बचपन से बच्चों के अंदर ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स एंड थॉट्स आ जाती हैं, और एज अ रिजल्ट उनका कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट एंड इमोशंस जो होती हैं वो ईगो का रूप ले लेती हैं। और जिन बच्चों के अंदर ये ईगो का जो सीड है वो जैसे पनपता है, वो धीरे धीरे वो बच्चा डरा हुआ और अपने आप को एक मतलब सहमा हुआ और एक्सप्रेस नहीं करता है और फियरफुल रहता है। तो एज अ रिजल्ट इन बच्चों के अंदर जॉय वाली फीलिंग वो कभी एक्सपीरियंस कर नहीं पाते हैं। और इस धरती पे महादेवी लक्ष्मी जी बताती हैं कि एज अ पेरेंट, एवरी पेरेंट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप सही में जॉय क्रिएट करना चाहते हो तो आपके बच्चों के साथ आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करिए, उनको अच्छा माहौल दीजिए, सो दैट बचपन से उनको एक आनंद की अनुभूति हो, और जब बड़े हो जाएंगे तो वो जॉयफुल, एक्सप्रेसिव और क्रिएटिव रहेंगे रादर देन वो फियरफुल रहेंगे। तो अगर हम 1000 सीड्स ऑफ जॉय क्रिएट करना चाहते हैं हमारी लाइफ में एज अ पेरेंट, तो हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रेम पूर्ण माहौल घर पे कैसे बनाएं। अगेन जब बच्चे बचपन से देखते हैं मम्मी पापा को मेडिटेट करते हुए, शांति से बात करते हुए, बहुत सारे ध्यानियों का माहौल घर में बनता है, तो अपने आप नेचुरली जो हमारा PSSM परिवार है वहां पे एक अद्भुत प्रेम का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक जो सेवा भाव और ध्यान प्रचार जो माँ बाप जुड़ते हैं, उनके बच्चे बहुत आसानी से इस प्रेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार महादेवी जो सरस्वती हैं उनके बीच एक बातचीत होती है उनके हस्बैंड के साथ, ब्रह्मा जी के साथ। तो ये जो इंसिडेंट है महादेवी सरस्वती इस किताब में इसलिए मेंशन करना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं और पुरुष है, उनको वो ये लेसन बताना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का इस इंसिडेंट को कोट किया है। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बीच में झगड़ा हो गया, और देवी सरस्वती जी ने अपना बात को एकदम खोल के रखा। उन्होंने अपनी बात को बताया, मैं भी थोड़ा गुस्से में उन्होंने बताया। तो बाकी जो लोग थे उनको लगा कि देवी सरस्वती ऐसा कैसे बोल सकती है ब्रह्मा जी के सामने, ये तो स्त्री है, इनको बोलना नहीं चाहिए, ऐसा उनका परसेप्शन था। तब फिर देवी सरस्वती जी ने उन्होंने अपनी बात को रखा कि मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हो। जब भी कोई व्यक्ति एक रिलेशनशिप में होता है और वो सामने वाले को ज्यादा महत्व देता है और अपनी जो दिल की बात है, जो
अपनी मन की बात है वो खुल के नहीं बताता, तो एज अ रिजल्ट वो व्यक्ति अपनी अंदर भी एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है कि मैं अपने आप को प्रेम नहीं करती और मैं सामने वाले को ज्यादा इज्जत देने के लिए उसको मैं हाँ बोल रही हूँ, मेरी मन की बात मैं बता नहीं रही हूँ। तो देवी सरस्वती बताती है कि ये गलत है। हम सभी को सीखना है कि हमें अपनी दिल की बात को एक्सप्रेस करना है, भले वो गुस्से में हो। गुस्सा इसका मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सामने वाला का, वो बताती है देवी सरस्वती कि मैं ब्रह्मा जी की पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं अपना भी रिस्पेक्ट करती हूँ और मुझे अपनी बात को सही तरीके से एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। तो इन अ नट शेल वो यही बताना चाहती है कि कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें हर व्यक्ति को अपने दिल की बात रखने का मौका मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को खुद को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि वो क्या फील कर रहा है वो पहले एक्सप्रेस करे, रादर देन प्लीजिंग एवरीवन। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम अपनी दिल की बात नहीं रखें तो वो गलत है, वो एक नेगेटिव कर्मा ही आप क्रिएट कर रहे हो अपने आप के साथ, अपनी सोल के साथ। तो ये देवी सरस्वती जी हमें बताना चाहती थी। साथ साथ में उनका ये भी मानना है कि जो महिलाएं अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करती हैं उनको ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वन ऑफ द रीजंस फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स ये हो सकता है कि लोग अपनी दिल की बात को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो देवी सरस्वती चाहती हैं कि ऑल द वुमेन एंड मेन जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको अपनी दिल की बात को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहिए, तो दैट इन दैट वे दे कैन हील देमसेल्फ बेटर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा था इस किताब में। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि महादेवी लक्ष्मी जी हमें बताती हैं कि सोल फीलिंग्स क्या है, उनका महत्व क्या है। सोल फीलिंग्स को रोकती हैं हमारी नेगेटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स। हमारी जो नेगेटिव इमोशंस एंड फीलिंग्स वो कुछ नहीं है, वो हमारा एक ईगो है। तो वो हमारा ईगो कहाँ से क्रिएट होता है? बचपन में हम अगर बच्चों को प्रेम नहीं देते हैं तो वो ईगो वैसे माहौल से क्रिएट होता है। तो वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, जो हमारा ईगो है उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसका क्या तरीका है? तो ईगो के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, एक तो सीकिंग परमिशन एंड दूसरा प्लीजिंग अदर्स। इसका मतलब है, सीकिंग परमिशन का मतलब है कि मैं सामने वाले की परमिशन का इंतजार करती रहती हूँ। मुझे पता है वो कैसे करना है काम या क्या करना चाहिए, फिर भी मैं सामने वाले का इंतजार करती रहती हूँ, उनकी परमिशन का। और दूसरा, मैं दूसरों को खुश करने में ज्यादा रुचि रखती हूँ, ना ही कि मैं अपने अंदर क्या महसूस कर रही हूँ। तो टोटल जो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन जो रहता है वो हमारा ईगो का एक्सप्रेशन है। वो ईगो की दो क्वालिटीज हैं, प्लीजिंग अदर्स एंड सीकिंग परमिशन फ्रॉम अदर्स। तो अगर हमारे अंदर भी ये दो क्वालिटीज हैं तो कहीं ना कहीं हमें समझना है कि ये भी हमारी एक ईगो की परत है जो जिसपे हमें और काम करने की जरूरत है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, जो दुख है, हम 1000 सीड्स ऑफ जॉय क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? हम 1000 सीड्स ऑफ जॉय इसलिए नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस टू क्वालिटीज, सीकिंग परमिशन एंड प्लीजिंग अदर्स। दूसरों की परमिशन का या इंतजार करना या दूसरों की खुशी, दूसरों को खुश करने में रहना, खुद की दिल की अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुनना, यही एक मूल कारण है हम सबके दुख का। जब हम ये दोनों ही आदतों से बाहर आ जाएंगे तो हम बहुत आसानी से
1000 सीड्स ऑफ जॉय हमारी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। अब हम गोइंग फॉरवर्ड, जो महादेवी लक्ष्मी जी हैं वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती हैं, रामायण के बारे में बताती हैं, जिसमें महादेवी लक्ष्मी बोलती हैं कि जब मैं सीता के रूप में आई थी भगवान राम के साथ, तब मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा और मेरी लाइफ में जो भी घटनाएं हुई, अच्छी बुरी, वो सारा मेरा सोल चॉइस था। रावण अगर मुझे अपहरण करके लेके गया, वो मुझे पहले से पता था सोल लेवल पे कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। इन अ नटशेल देवी सीता बताती हैं कि भगवान राम, भगवान रावण और देवी सीता, ये तीनों सोल मेट्स थे। इन तीनों ने एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और उसी के अनुरूप ये सारी घटनाएं हो रही थी। पर जब देवी सीता का अपहरण हुआ, तब उनको ये सब बातें पता नहीं थी कि ये सोल प्लानिंग है। इसके वजह से उनको दुख हो रहा था। पर जब वाटिका में जब अकेली रही, तो शुरुआत के कुछ 10-15 दिन या महीना भर में उनको काफी दुख हुआ कि उनको भगवान राम से अलग होना पड़ा और इस तरीके से उनका अपहरण हुआ। पर जब वो धीरे धीरे शांत होने लगी और उनको पता चला कि दुखी होने से क्या फायदा, इससे अच्छा मैं अपने इस समय को सदुपयोग करूं, खुश रहूं, और वो मेडिटेशन करने लगी, अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने लगी, खुश रहने लगी, गाने गाने लगी, कविताएं लिखने लगी, वहां के लोगों के साथ खुशी से जब रहने लगी, तब देवी सीता उनके जो हायर सोल है, हायर सेल्फ है, उनकी जो एंजल्स है, उनके साथ वो कनेक्ट होने लगी। और तब उनको पता चला, जब वो मेडिटेशन करके अपना वाइब्रेशन बढ़ा रही थी, तब उनको पता चला कि अरे ये तो सारा मेरा सोल का प्लान है, मेरा सोल चॉइस है, ये तो मैं सब पहले से प्लान करके आई हूँ, तो इसमें दुख होने की क्या बात है, ये तो मेरा सोल प्लान है, ये तो मेरा खुद का डिजायर है कि मैं सब ये एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो फिर जब मैंने ही जब प्लानिंग किया है, तो फिर मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम 1000 सीड्स ऑफ जॉय इसीलिए नहीं क्रिएट कर पाते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो सारा हमारा सोल प्लान है। हमें लगता है कि ये सब दूसरों की गलतियों के वजह से हम दुखी हो रहे हैं। ये जो नजरिया है, जब हम बदल जाते हैं, हम ध्यान करते हैं और हम अपनी हायर सेल्फ के साथ या एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं और ओवरऑल हमारी लाइफ का प्लान समझते हैं, तब हम जॉयफुल होते हैं, तब हम दुख से बाहर आते हैं। सो वन मोर अप्रोच जिससे हम 1000 सीड्स ऑफ जॉय क्रिएट कर सकते हैं कि हमें हर चीज अपनी लाइफ का एक सोल लेवल पे देखना है कि एज अ सोल प्लान मैं कहाँ पर हूँ। एंड जब हम उस नजर से देखेंगे तो दुख की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी हमारी लाइफ में। फिर आगे बताते हैं कि एक और इंटरेस्टिंग सवाल पूछा जाता है कि देवी सीता, राम और रावण, आप तीनों तो भगवान थे, आप लोगों को इस धरती पे आने की क्या जरूरत थी? आप तो ऑलरेडी एनलाइटेंड हो, आपके तो तीनों चक्रास ऑलरेडी ओपन है, तो आप क्यों इस धरती पे आए? तब देवी सीता बताती हैं कि आपकी बात सही है कि हम लोग भगवान हैं और हम लोगों का सारे चक्रास ओपन है, हम एनलाइटेंड है, पर हमने इंटेंशनली ऐसी ह्यूमन एक्सपीरियंस को हमने चुना क्योंकि अगर हमें खुद ही नहीं पता कि इंसान होने के नाते क्या अनुभव होते हैं, क्या दुख होता है, क्या सुख होता है, जीने के लिए क्या क्या चीजें को अनुभव करना पड़ता है, अगर हमें ही नहीं पता तो हम आप लोगों को कैसे गाइड कर पाएंगे? तो आने वाले जो मानव समाज है उनको एक सही दिशा निर्देश देने के लिए हमने खुद एक मानव का रूप लेकर भगवान राम, सीता और रावण के रूप में हम आए और इस जीवन से हमने खुद भी बहुत कुछ सीखा, तभी हम हमारे जीवन से आप लोग भी सीख पा रहे हो।
तो ये एक उनका एक था कि वो भी सीखना चाहते थे और डेप्थ में जॉय को एक्सपीरियंस करना चाहती थी, इसीलिए वो आई थी। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे पूछा जाता है कि अच्छा, तो अगर आप ह्यूमन एक्सपीरियंस करने आए थे तो आपका चक्रा लेवल क्या था, आप किस तरीके का असाइनमेंट लेके आई थी? तब देवी सीता बताती हैं कि जब मैं वनवास के लिए जब घर छोड़ा तो मेरा ऑलरेडी फर्स्ट चक्रा ओपन था, तो मुझे रोटी कपड़ा मकान ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं आई, क्योंकि मैं धरती माँ से पहले से जुड़ी हुई थी। तो हम लोगों को बहुत आसानी से खाना, रहना और पानी मिल जाता था। और इमोशंस भी और जो हमारे थॉट्स थे, वहां पे मुझे बहुत थोड़ा काम करने की जरूरत थी, क्योंकि जब भगवान राम से मैं अलग हुई तो अकेलेपन से मैं मतलब काफी मुझे जूझना पड़ा, बहुत दुख का अनुभव करना पड़ा। तो मुझे सेकेंड एंड थर्ड चक्रा पे काम करने की जरूरत थी, जो मैंने किया। फिर उन्होंने बताया कि भगवान राम का क्या असाइनमेंट था। तब उन्होंने बताया कि जो भगवान राम थे, आपको पता है कि उनको राजा बनना था, पर अगले ही दिन उनको बुला के बताया जाता है कि नहीं, आपको राजा हम नहीं बना रहे हैं, आपको वनवास जाना है। तब एक पल पे भगवान राम को झटका लगा, वहां पे उनका ईगो हर्ट हुआ, पर उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि उनके जो मम्मी पापा थे उनको खुश करना है, उनको प्लीज करना है, उनकी परमिशन लेना है, वो जो बोले वैसे ही करना है। तो ये क्वालिटीज की वजह से, प्लस उनकी जो माँ कैकेयी है, उनका बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन था, उनके ऊपर प्रभाव था, और उनकी खुद की जो बिलीफ सिस्टम्स थी, उनके वजह से भगवान राम को अपनी जो ईगो की लेयर्स हैं उन पे काम करने की काफी आवश्यकता थी। एक मिनट, हाँ, एक ही मिनट। बोले सो भगवान जो राम थे वो अपने ईगो लेवल पे काम करना चाहते थे कि वो कैसे अपनी सोल लेवल से ज्यादा कनेक्ट हो पाए, रादर देन दूसरों को प्लीज करना, दूसरों को खुश करना, दूसरों की परमिशन लेना। इस क्वालिटी से वो अलग अपनी सोल लेवल पे कनेक्ट करना चाहते थे। और जो रावण थे वो बहुत ज्यादा मतलब सिद्धि प्राप्त सोल थे, फिर भी उनके अंदर जो ईगो था कि मेरे से बेटर कोई नहीं है इस धरती पे, मेरे से ज्ञानी कोई और नहीं है, ये जो ईगो था उसकी वजह से उनका थर्ड चक्रा ओपन नहीं था। इसके लिए कई सालों से, क्योंकि उन्होंने तपस्या नहीं की थी, इतना इवॉल्व नहीं थे, तो उस पे वो अपने आप पे काम करना चाहते थे। तो इस तरीके से हम जो तीनों लोग थे, इस तरीके से डिफरेंट सोल प्लान के साथ हम अपने आप पर काम करने के लिए आए थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन है कि भगवान राम, सीता और रावण अपने अपने आप पर इतना काम करने के लिए अब आए थे, जो मुझे पढ़ के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भगवान भी ऐसा सोचते हैं। फिर नेक्स्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि जो युद्ध हुआ रामायण में, वो युद्ध क्या था। तब देवी सीता बताती हैं, मतलब लक्ष्मी जी बताती हैं कि जो भगवान राम जी का जो अंतर्मन का जो युद्ध था, वो ही अंतर्मन के युद्ध ने बाहर का युद्ध क्रिएट किया। और जो रावण का जो एक कर्मा था, उसके वजह से उन्होंने भी युद्ध को अट्रैक्ट किया, उन्होंने मेरा अपहरण किया। तो कहने का मतलब ये मुझे बहुत आश्चर्य लगा, और वो हम बोलते भी हैं PSSM में कि वी क्रिएट आवर ओन रियलिटीज, पर यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि कैसे अंतर्मन का जो युद्ध है वो रामायण के युद्ध के रूप में बाहर आया। तो एग्जाम्पल उन्होंने बताया
कि जो भगवान राम के अंदर युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, अंतर्मन का युद्ध कैसे शुरुआत हुआ। तो जो भगवान राम का अंतर्मन का युद्ध, फर्स्ट तो उनकी एक बिलीफ सिस्टम थी। वो बिलीफ सिस्टम ये थी कि बचपन से उनको ये समझ में आया कि अगर लाइफ में उनको कुछ भी पाना है तो उनको पहले लड़ाई करनी पड़ेगी, उनको जीतना पड़ेगा, तभी वो कुछ चीजें को हासिल कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये जो उनका बिलीफ सिस्टम था वो उनको प्रेरित किया कि वो युद्ध में लड़ाई ज्यादा करे। दूसरा, उनकी जो माता थी माँ कैकेयी, उनके भी काफी फियर्स एंड इमोशंस उन पे प्रोजेक्टेड थे। तो इस तरीके से उनकी जो बचपन की बिलीफ्स थी और उनकी जो माँ की नेगेटिव इमोशंस थी, वो सारा एक कॉम्बिनेशन मिलके, और वो राजा बनना चाहते थे पर लास्ट में उनको अपने माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए उनको वनवास जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें अपनी मन की बात वो कहीं बता नहीं पाए, तो वो अंतर्मन का युद्ध के रूप में उभरता रहा और बाहर युद्ध के रूप में निकला। तो ये हमें दोस्तों बहुत समझने की जरूरत है कि हमारी लाइफ में भी जो हर घटना हो रही है, क्या ये सभी हमारे अंतर्मन के प्रतिबिंब है? क्योंकि एवरीथिंग आउटसाइड इज अ मिरर ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। हमारी जो अंतर जगत की अंदर जो चलता है उसी का एक प्रतिबिंब है हमारा बाहर का जीवन। तो इज इट दैट कि जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं क्या हम अपनी अंतर्मन से क्रिएट कर रहे हैं? इफ यस, जब हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि यस, जो भी मेरी लाइफ में हुआ वो मेरे अंतर्मन के युद्धों के वजह से क्रिएट हुआ, उस पल से हम अपनी लाइफ में जॉय को हम क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से जो पूरा रामायण था उसमें महादेवी लक्ष्मी जी अलग अलग इंसिडेंट्स को बताते हुए हम लोगों को बोल रही है कि जब हम लोग भगवान थे तभी हमें इतना दुख का सामना करना पड़ा, पर हमने जॉय को क्रिएट किया। कैसे? हम अपनी सोल के साथ कनेक्ट हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ रामायण जो मैं आप लोग को शेयर करना चाहूंगी, यहाँ पे आनंदा करुणेश जी ने बोला कि भगवान राम को इतना ज्यादा समय क्यों लगा एनलाइटमेंट के लिए, इतना ज्यादा समय क्यों लगा युद्ध में जीतने के लिए? तब देवी लक्ष्मी बताती हैं कि जब सीता थी उनको तो बहुत जल्दी एनलाइटमेंट हो गया था। वो जब उन्होंने टोटल सरेंडर कर दिया उनकी हायर सेल्फ को, तब तुरंत ही उनका एनलाइटमेंट हो गया था। पर जो भगवान राम का जो अप्रोच था वो बहुत मैस्कुलाइन, मतलब वो अपनी बाहर की जो शक्तियां हैं कि भाई युद्ध का सामान इकट्ठा करना है, सेना को बढ़ाना है, शस्त्र अस्त्रों से लड़ाई करना है, तो ये जो उनका जो बाहरी मसल पे वो ज्यादा प्रयास कर रहे थे, वो अपनी अंतरात्मा से नहीं जुड़े थे। उनको अंतरात्मा में पहले से उनके जो हायर सेल्फ है उनको बता रही थी कि रावण को कैसे मारना है, पर भगवान राम सुन नहीं पा रहे थे। लास्ट में जब भगवान राम ने सारे प्रयास किए, कितने भी बाण छोड़े, फिर भी रावण मर नहीं रहे थे, तब उनको एहसास हुआ कि ये रावण तो मेरे से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, मैं इस रावण को नहीं मार सकता। जब भगवान राम ने सरेंडर कर लिया अंदर से कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, तब तुरंत उनका जो सोल है, भगवान राम का जो हायर सेल्फ है, वो उनसे कनेक्ट हो गए और उनको तब मैसेज मिला कि रावण के तीसरे चक्र पे आप बाण चलाओ, तब उसका मृत्यु होगा। जैसे ही भगवान राम उनकी हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, तब उनको क्लियर मैसेज मिलता है और वो रावण के तीसरे चक्रा पे बाण चलाते हैं और उस तरह से वो युद्ध में जीतते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं या फिर हमें कोई भी हमारी लाइफ में सोल्यूशन चाहिए या हमें एनलाइटमेंट चाहिए,
तो वो तभी पॉसिबल है जब हम अपनी हायर सेल्फ को सरेंडर कर देते हैं। हायर सेल्फ को जब तक हम सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम हमारी लाइफ में आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, हमें एनलाइटमेंट नहीं मिलेगा। तो एक बहुत सुंदर घटना है जो देवी लक्ष्मी जी बताती हैं कि जो लोग अपनी आत्मा से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी मैसेजेस के प्रकार काम करते हैं, अंतरात्मा से, अंतरात्मा की आवाज सुन के काम करते हैं, वो जल्दी मतलब अपनी लाइफ की सिचुएशंस का सोल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि वो समर्पण उनके अंदर है। और जो सिर्फ बाहरी चीजों को ध्यान कर सुनना चाहते हैं, अंतरात्मा को इग्नोर करना चाहते हैं, उनको ज्यादा टाइम लगेगा एनलाइटमेंट मिलने में। तो ये सारे जो लेसन्स थे जो रामायण के माध्यम से महादेवी लक्ष्मी हमें बता रही हैं कि क्या क्या रामायण में हुआ था। सो नाउ जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम सबको पता चल गया कि फर्स्ट 3 चक्रास क्या होते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी और डेप्थ में हम एक बार समझते हैं। सो एक बार अगर आप प्रेजेंटेशन देखोगे जैसे मैंने आपको पहले से बताया था कि हमारे फर्स्ट 3 चक्रास हैं जिसके ऊपर हमें ज्यादा काम करना है और उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। दोस्तों यह बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टेक्निकल इंफॉर्मेशन है। जो दोस्तों 3 चक्रास है हमारे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो हमारा फर्स्ट चक्रा होता है मूलाधार, वो हमारा पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है, धरती से जुड़ा होता है। जो हमारा सेकेंड चक्रा है वो हमारे वो पानी तत्व का होता है, पानी से, वाटर एलिमेंट से जुड़ा होता है। और तीसरा जो चक्र होता है वो एयर एलिमेंट से, मतलब हवा, वायु के एलिमेंट से जुड़ा होता है। और इन तीनों चक्रास में इम्बैलेंस होने से क्या प्रभाव पड़ते हैं वो हम देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट चक्र, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि धरती से जुड़ा होता है, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, सर्वाइवल, शेल्टर, होम, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, ये सारी चीजें अगर सही हैं, इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट चक्रा पे काफी बैलेंस्ड एनर्जीज हैं। फर्स्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए क्या चीजें हमें हेल्प करती है? जो लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं उनके अंदर प्राणा ज्यादा होता है और वो बेटर बैलेंस कर सकते हैं फर्स्ट चक्र को। ज्यादातर जो हम लोग होते हैं, या तो हम फाइट करते हैं, फ्लाइट करते हैं, फ्रीज करते हैं, मतलब हमारा जो जीवन जीने का तरीका है उसमें या तो हम झगड़ा करते हैं, या तो हम एकदम डर के मारे बैठ जाते हैं, या तो हम परिस्थितियों का सामना ना करके हम भाग जाते हैं। ऐसा हमारा अप्रोच होता है। हमारे अंदर गुस्सा होता है, भय होता है, बहुत सारी एडिक्शंस, एक्सप्लॉयटेशंस, गरीबी, बीमारी, अहिंसा, ये सारे जो दुर्गुण हैं वो तभी आते हैं जब हमारे फर्स्ट चक्र में बैलेंस नहीं होता है। क्या तरीका है जिससे हम फर्स्ट चक्र से बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं और ओपन अप कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका है कि हमें नेचर से, प्रकृति से जुड़ना है, क्योंकि जो धरती है, धरती माँ है, वो प्रकृति है। जितना हम इस धरती माँ से जुड़ेंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, तो हमारा फर्स्ट चक्र बहुत जल्दी ओपन अप होने में, बैलेंस होने में हेल्प करता है। दूसरा है हमारी जो माँ है, जो हमारी माँ जिनके पेट से हमने जन्म लिया है, जिनके वजह से हम इस धरती पे आए हैं,
जिनका उनकी मदर्स के साथ रिलेशनशिप खराब है, उन लोगों के लिए अपना फर्स्ट चक्रा ओपन करने में दिक्कत हो सकती है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है कि सबको अपनी मदर्स के साथ रिलेशन अच्छा रखना है। जितना आपका अपनी मदर्स के साथ रिलेशन अच्छा होगा, आपका फर्स्ट चक्रा ओपन अप जल्दी होगा। क्योंकि जो हर माँ है वो रोटी कपड़ा मकान, मतलब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को खाना देना, बच्चे की सुरक्षा रखना, बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सारी जरूरतें माँ पूरी करती है। तो जितना हम माँ के साथ जुड़ते हैं, माँ की आशीर्वाद हमें मिलती है, तो हमारा फर्स्ट चक्रा बैलेंस होकर ओपन अप होना शुरू होता है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा कि प्रकृति से जुड़ना, अपनी खुद की माँ से जुड़ना और ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग लेना खाने में। तो इस तरीके से हम अपने फर्स्ट चक्रा को ओपन अप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड चक्रा। जो हमारा सेकंड चक्रा है वो क्या है? सेकंड चक्रा जो होता है वो वाटर एलिमेंट से जुड़ा होता है, पानी से। उसका एक दूसरा भी रूप है कि वो हमारी जो सेक्सुअलिटी है, हमारी जो इमोशंस है, उससे भी जुड़ा होता है। तो इमोशंस का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं और अनिल भारती जी हैं, है ना, और हम दोनों को आम दिया गया। अब मुझे आम दिया गया और अनिल भारती जी को आम दिया गया। अनिल जी बोले मेरे को तो आम बड़ा अच्छा लगा, और मुझे कोई पूछे मेरे को तो आम अच्छा नहीं लगा। तो मेरा जो इमोशन है आम के प्रति वो क्या है? नेगेटिव है। तो मेरा क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा जो टेस्ट है वो उसको मैंने डिसलाइक किया। अनिल जी का जो ओरिएंटेशन है आम के प्रति, आम अच्छा लगता है, वो अच्छा फील करते हैं, तो उनको टेस्ट भी अच्छा लगा। तो इस तरीके से जो इमोशंस होती है लाइक्स एंड डिसलाइक्स की, वो हमारे सेकंड चक्रा में होती हैं। हमारी इमोशंस, हर चीज की इमोशंस हमारी सेकंड चक्रा में स्टोर होती हैं। जो हमारा थर्ड चक्रा होता है वो हमारा वायु मतलब एयर एलिमेंट से जुड़ा होता है। जो हमारा थर्ड चक्रा होता है वो हमारी जो पास्ट थॉट्स, सबकॉन्शियस मेमोरीज, इमोशंस और जो बिलीफ सिस्टम होती हैं, वो सारी हमारी थर्ड चक्रा में होती हैं। जिन लोगों का, हाँ, तो सेकेंड एंड थर्ड चक्रा हम ओपन कैसे करें, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो थर्ड चक्रा का मतलब है कि हमारा दुनिया को देखने का नजरिया, जैसे अगर हम इन आंखों पे चश्मा लगा ले, अगर हरे रंग का चश्मा पहनूंगी तो मुझे पूरी दुनिया हरी दिखेगी, अगर लाल रंग का पहनूंगी तो लाल दिखेगी। तो वही बात है कि जो हमारा थर्ड चक्रा है, जो हमारा वर्ल्ड व्यू, हमारा दुनिया को देखने का नजरिया अगर बहुत ओपन है तो हमारा लाइफ भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज के साथ रहेगा ओपन। अगर हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बहुत छोटा है तो हमारी जो सेकंड चक्रा में इमोशंस है वो भी बहुत नेगेटिव रहेंगी और हमारा लाइफ भी इन फिजिकल लेवल ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने भगवत गीता और सभी जगह बोलते भी हैं कि यद भावना तद भवति, जैसी आपकी भावनाएं हैं वैसा आपका जीवन है। तो हमारा जो सेकंड चक्रा में जो हमारी भावना क्षेत्र है, भावना का जो स्रोत है, उसको अगर हमें अपनी भावनाओं को बेहतर करना है तो हमें अपनी थर्ड चक्रा मतलब हमारी जो दुनिया को देखने का नजरिया है उसको वाइडन करना पड़ेगा, ओपन अप करना पड़ेगा। तब हम हमारे सेकंड चक्रा की इमोशंस को हम ज्यादा बेटर पॉजिटिव कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा सेकंड चक्रा ओपन होता है हमारी एक्शंस भी पॉजिटिव हो जाती हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगेन मान लो कि मेरी कोई अच्छी फ्रेंड जो जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ वो डिनर पे आती हैं, उनके लिए मैं बड़े प्यार से पहले मैं सोचूंगी यार डिनर में इडली बनाऊं या डोसा बनाऊं, मेरी फ्रेंड को क्या पसंद है, नहीं उसको वड़ा पसंद है, मैं इडली नहीं बनाऊंगी। तो मैंने अपने थर्ड जो चक्रा है उसमें मैंने
देखा कि यस ये फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी है, मतलब मेरी फ्रेंड को देखने का नजरिया बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो मेरा नजरिया पॉजिटिव है, तो मेरे जो इमोशंस है मेरी फ्रेंड के प्रति वो भी पॉजिटिव है। क्योंकि मेरी नजर और मेरी भाव पॉजिटिव है, तो मैं उसके लिए बहुत दिल से पूरी मेरी सोल फीलिंग्स को डाल के अच्छे से मैं खाना बनाऊंगी। एज ए रिजल्ट जो मेरा प्यार है, मेरा इमोशन है, मेरी जो वर्ल्ड व्यू है, वो सारी चीजें मेरी फ्रेंड जब खाना खाए उसको पता चल जाएगा कि हाँ मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर मेरी एक ऐसी फ्रेंड आती है जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तो मेरा जो वर्ल्ड व्यू है, मेरी फ्रेंड को देखने का नजरिया क्या है, ये मेरी फ्रेंड अच्छी नहीं है, इसने मुझे 2 बार धोखा दिया है, इसने मेरा प्रमोशन रोका है। तो ये मेरी फ्रेंड को देखने का नजरिया है। अगर ये मेरा नजरिया मेरे 3rd चक्रा में है, तो मेरा 2nd चक्रा में मेरा इमोशन क्या होगा, इससे तो ज्यादा रिलेशन रखना नहीं है, इसको तो ऐसे फॉर्मेलिटी काम चलाओ करना है। तो मेरा जो इमोशन है वो भी कुछ अच्छा नहीं है। तो मेरे घर पे आएगी, मैं अच्छा खाना बनाऊंगी बहुत, पर मेरा उसमें इमोशन सही नहीं है, मेरे थॉट्स सही नहीं है, तो एज ए रिजल्ट वो मेरी सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाएगा। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल टूल माय डियर फ्रेंड्स। हमारे जो विचार जो हमारे 3rd चक्रा में, हमारी भावनाएं हमारी 2nd चक्रा में है, वो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी एक्शंस को, हमारी फिजिकल एक्शंस को। तो इस सारी चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन अगर करना है, हमारी थॉट्स का जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हमारी इमोशंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। अगर जब तक हमारी इमोशंस का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारी एक्शंस कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मूल में क्या हुआ, हमारे विचार। एंड ऑल ऑफ अस, सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारा जो विचार है वो ओपन अप होते हैं, हमारी दुनिया की देखने की दृष्टि बदलती है, और जैसे ही दृष्टि बदलती है हमारी सृष्टि बदलती है। तो वही बात है दोस्तों कि हम सबको मेडिटेशन करना है। जितना ज्यादा हम मेडिटेशन करेंगे, हमारा 3rd चक्रा में जो थॉट्स हैं, हमारे जो वर्ल्ड व्यू हैं, दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा। जैसे ही नजरिया बदला वैसे ही हमारे इमोशंस बदलते हैं, और जैसे ही हमारी इमोशंस बदली हमारी फिजिकल रियलिटी 1st चक्रा में बदल जाती है। तो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है, यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था कि एक लेडी ने बोला था कि मेरा तो डाइवोर्स हो गया है मेरे हस्बैंड के साथ, या मेरा बेटा मर चुका है, या फिर मेरे साथ किसी ने चीटिंग किया है। तो उस केस में मैं कैसे मेरा नजरिया बदलूं, मैं कैसे माफ कर दूं, मेरे साथ तो कितना बुरा हुआ है, मैं ऐसी स्थिति में कैसे खुश रह सकती हूँ, मैं ऐसी स्थिति में 1000 सीड्स ऑफ जॉय कैसे क्रिएट कर सकती हूँ। तब महादेवी लक्ष्मी बताती हैं कि आप लोग को समझना चाहिए कि एवरीथिंग एक्चुअली, जब तक आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड नहीं होगा तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। जब तक आपके अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं होगा, कितना भी आप 1st, 2nd, 3rd चक्रा ओपन कर लो, कुछ नहीं होगा। आपका बेसिक ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। वो बोले कि भाई ग्रैटिट्यूड कैसे आएगा, तो उन्होंने बोला कि जब आपको मानना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में जिन्होंने अच्छा किया उन सबको तो आप थैंक यू बोलोगे ही बोलोगे कि वाओ आपके वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ वो हुआ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सो मच, हम उनको बोलते हैं। पर जिन लोगों के वजह से आपको दुख मिला, जिन लोगों के वजह से आपको कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, जिनकी वजह से आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा, आप उन लोगों को भी जब तक थैंक यू नहीं बोलोगे, यूनिवर्स आपकी बात को नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने अभी भी वो लेसन नहीं सीखा है ग्रैटिट्यूड का। तो यही बोलते हैं देवी लक्ष्मी जी कि जिन्होंने आपके साथ अच्छा किया उनको भी थैंक यू बोलना है, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको भी एज अ फ्रेंड सोल लेवल पे
एक्सेप्ट करके उनको भी आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। द मोमेंट आप यूनिवर्स में एक न्यूट्रल ग्रैटिट्यूड वाली भावना में रहते हो, इट इज वेरी इजी, जो भी आप अपनी लाइफ में डिजायर है मैनिफेस्ट करने का, वो बहुत इजीली आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा चीज है, एक आदमी बोलता है कि मुझे मिलियनर बनना है, मुझे लखपति बनना है, या फिर मुझे बिलियनर बनना है, करोड़पति बनना है, या मुझे एक नया घर लेना है, मुझे नया मोबाइल लेना है लेटेस्ट वाला। तब देवी लक्ष्मी बताती है कि करोड़पति तुम क्यों बनना चाहते हो? तब वो बोलता है कि मैं करोड़पति बनूंगा तो अब मैं खुश होऊंगा। तो उन्होंने बोला कि करोड़पति बनना और खुश होना दोनों अलग अलग एक्टिविटीज हैं। आपने खुशी को पैसे से क्यों जोड़ा? आप बिना पैसे भी खुश रह सकते हो। तो ये चीज हम सबको सीखना है कि आपको जो भी चीजें लाइफ में चाहिए उसको आपकी खुशी के साथ, अपनी इमोशंस के साथ कनेक्ट नहीं करना है। वो मतलब आपको अनकंडीशनली यूनिवर्स में रहना है कि अगर मैं करोड़पति बनता हूं तो भी ठीक, करोड़पति नहीं बनता हूं तो भी ठीक, क्योंकि जो मेरे पास अभी है, यूनिवर्स ने मुझे अभी दिया है, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड फील करता हूं। और अगर नहीं मिलता है तो बहुत खुश, नहीं मिलता है तो भी मैं खुश हूं, क्योंकि जो भी मुझे यूनिवर्स ने दिया है उसके प्रति मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूं या करती हूं। अगर मेरे को बहुत नया मोबाइल चाहिए, अभी जो मोबाइल है उसको मैं मतलब पसंद नहीं करता और नए मोबाइल की इच्छा कर रही हूँ, मतलब जो मेरे पास है उसको मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, ग्रैटिट्यूड फील नहीं कर रही हूँ, जो नहीं है उसकी इच्छा कर रही हूँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके पास ऑलरेडी है उसके प्रति आप ग्रैटिट्यूड रखिए और अप्रिशिएट करिए, ऑटोमेटिकली यू विल हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देवी लक्ष्मी हमें बताना चाहती हैं कि ग्रैटिट्यूड में रहना है, जो चीजें आपकी लाइफ में है उसको आपको अप्रिशिएट करना है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट 10 मिनट्स है, तो ये सारी जो मैंने लेसन्स बताई वो रामायण की लेसन्स थी। अब जो हम लेसन देखेंगे, महाभारत की लेसन देखेंगे। जब महादेवी लक्ष्मी द्रौपदी के रूप में आई थी, तब द्रौपदी के अंतरात्मा में हमेशा से ऐसे आता था कि उनके जो पति हैं 5 पांडव, उन लोगों को वो हमेशा बोलती थी कि आप लोगों को युद्ध करना है, आपका धर्म है इस जन्म में युद्ध करना है आपको। पांडवों का मुख्य धर्म है युद्ध करना। अब ऐसा क्यों होता था? तब किताब में लिखा गया है कि जो पांडव है वो देवलोक से आए हुए आत्माएं थी, तो उनका जो नेचर है वो युद्ध करने वाला नेचर नहीं है, वो आराम से एकदम प्रेम से रहने वाली सोल्स है। उनका आदत नहीं है कि किसी से झगड़ा करना, युद्ध करना। पर धर्म की रक्षा करनी है तो युद्ध करना बहुत जरूरी है। तो ये उनका सोल प्लान था कि कैसे धर्म की रक्षा करने के लिए उनको युद्ध करना सीखना है। इसीलिए ये उनका सोल प्लानिंग का हिस्सा था, जो भूल रहे थे वो बार बार, जिसको द्रौपदी उनको याद दिला रही थी। जो कौरव थे वो ऐसी सोल्स थी जो यंग सोल्स थी, जितने भी 100 कौरव थे वो यंग सोल्स थी। तो उनके हिसाब से उनको तो जो मतलब गुस्सा करना या फिर चीटिंग करना या फिर युद्ध करना वो उनका एक नेचुरल स्वभाव है। वो अपनी सोल इवोल्यूशन के हिसाब से वो बिल्कुल सही है। जितने भी कौरव थे वो अपनी जगह बिल्कुल सही है एज ए सोल प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लर्निंग था महाभारत का, कि एक बंदा जो है जो अपनी सोल प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं कर रहा था, वो कौन था? जब पूछा तब देवी लक्ष्मी जी ने बताया कि जो कर्ण थे, भगवान कर्ण, जो कर्ण थे, एक्चुअली कृष्ण भगवान का पहले प्लानिंग था कि भगवत गीता को कर्ण जी को सुनाएं, क्योंकि
का वो पास्ट जो लाइफ था वो सबसे लास्ट लाइफ था, उनको एनलाइटमेंट होने वाला था, और सबसे हाईएस्ट इवॉल्व सोल थी करण। पर क्योंकि करण ने लास्ट मोमेंट पे अलग डिसीजन लिया, जिसकी वजह से भगवान कृष्ण को गीता को अर्जुन जी को सुनाना पड़ा। जो युद्ध 13 दिन में होने वाला था खत्म, वो उनको 18 दिन में लगा। ऐसा क्या चीज है जो करण को रोका, करण को अपने सोल प्लान के रास्ते पे चलने में क्या चीजें रोकी? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिन बच्चों को बचपन में प्रेम नहीं मिलता है, उनके अंदर एक नेगेटिविटी एंड ईगो क्रिएट करती है, और वो जो ईगो होती है वो सोल फीलिंग से कनेक्ट करने में रोकती है। तो एग्जैक्टली करण के साथ वही हुआ। आप सभी लोग जानते हो, करण की जो माँ है कुंती, उन्होंने बचपन में करण को रखा नहीं था अपने पास। तो करण के अंदर एक फीलिंग था कि मेरी माँ ने मुझे प्यार नहीं दिया, बचपन में मेरा ख्याल नहीं रखा। दूसरा, वो करण द्रौपदी को चाहते थे, द्रौपदी से शादी करना चाहते थे, पर द्रौपदी ने लास्ट मोमेंट में करण से शादी नहीं करी। तो करण के अंदर ये गुस्सा था कि मेरे से शादी क्यों नहीं करी। तो ये जो दोनों नेगेटिव फीलिंग्स थी, उसके वजह से जब द्रौपदी का अपहरण हो रहा था, जिस द्रौपदी को दिल से प्यार कर रहे थे उसको देख के उनके अंदर करुणा नहीं आई, उनको गुस्सा आया, क्योंकि वो अभी भी पास्ट में थे, उनकी इमोशंस नेगेटिव रही, उनका ईगो बीच में आ रहा था। करण का अंतरात्मा तो बोल रहा था कि आपको पांडवों के साइड लेना है, धर्म की रक्षा करनी है, पर करण क्योंकि ईगो में था तो इसलिए वो सुन नहीं पाया अपनी अंतरात्मा की आवाज को, और वो अपनी सोल प्लान से भटक गए। तो इस तरीके से जो व्यक्ति ईगो में रहते हैं, जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिला, वो जब अपनी लाइफ में कितने भी इवॉल्व हो जाए, वो करण को माफ करना था, द्रौपदी को प्यार से और अपनी अंतरात्मा को सुनना था, वो दोनों काम वो नहीं किया। ना ही वो माफ कर पाए, ना ही वो प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपनी अंतरात्मा को सुन पाए। इसीलिए पूरी महाभारत अलग दिशा में चली गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और यहाँ पे जो द्रौपदी है, जैसे ही उनका अपहरण हो रहा था, उन्होंने तुरंत अपने हायर सेल्फ को सरेंडर कर दिया। और द्रौपदी के हायर सेल्फ कौन थे, सबको पता है, भगवान कृष्ण थे। जैसे ही उन्होंने सरेंडर कर दिया है, कृष्णा मेरा ध्यान रखो, तुरंत उनकी जो साड़ी थी वो लंबी होने लगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुसीबत के समय पे जैसे भगवान राम ने सरेंडर किया, तो उनकी हायर सेल्फ ने उनको गाइड किया कि रावण के तीसरे चक्र पे बाण लगाना है। या फिर द्रौपदी ने जैसे ही सरेंडर किया, तब उनको भगवान कृष्ण ने बचा लिया। करण ने मुसीबत के टाइम पे सोल को सरेंडर नहीं किया था, इसके वजह से पूरी वो अलग रास्ते पे चले गए थे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर हमारी लाइफ में हमें 1000 सीड्स ऑफ जॉय क्रिएट करना है, तो हमें एवरी मोमेंट हमारी जो हायर सेल्फ है, हमारी जो अंतरात्मा है, हमें क्या बोल रही है, हमारा इंट्यूशन क्या बोल रहा है, उसके साथ हमें जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जितना हम अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़े रहेंगे, उतना ही हम सही दिशा में, हमारी सोल पाथ में चलेंगे, हमारी प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, हम पास्ट एंड फ्यूचर की चिंता नहीं करेंगे। So this is there are 3 important lessons of Mahabharata. First, always be in the present moment. Always walk on the path of soul. Third, आपको माफ करना है। तो forgive मतलब माफ करना भी है, और जरूरत पड़ने पे माफी मांगनी भी है। पास्ट या फ्यूचर में नहीं रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। और इट इज नेवर टू लेट टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ सोल। लास्ट में करण जब मर रहे थे, तब उनको सारी चीजें, भगवान कृष्ण के साथ जब बात हो रही थी, तब उनको एहसास हुआ कि उनका सोल पाथ क्या था, और उन्होंने रास्ता किस तरीके से गलत लिया, और उन्होंने अंत में भगवान कृष्ण से माफी मांगी, और लास्ट में उनका एनलाइटमेंट हुआ। तो कहने का मतलब है कि जागे तब सवेरा। जब आपको आपका सोल पाथ पता चल जाता है,
तब से आपको उस सोल के पाथ पे चलना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने सोल के पाथ पे नहीं चलोगे तो आप दुख का सामना ज्यादा करोगे। जितना आप अपने सोल के पाथ पे चलोगे आप जॉय को ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाओगे। सो ये महाभारत की 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स थी। लास्ट 5 मिनट्स वी विल फोकस ऑन कि भगवान बुद्ध की लाइफ टाइम में जब यशोधरा माता थी तो उनके क्या विजडम थे। तो बेसिकली आप सभी को पता है कि भगवान बुद्ध अपनी पत्नी को कुछ भी बताए बिना चले जाते हैं। तब उनको पूछा जाता है कि आपको कैसा महसूस हुआ जब भगवान बुद्ध आपको छोड़ के चले गए, और इस लाइफ टाइम से आपने क्या सीखा और क्या सिखाना चाहते हो। तब यशोधरा जी बताती हैं कि मेरी जो लाइफ टाइम है, मेरी जो शादी है भगवान बुद्ध से हुई थी, वो कोई कार्मिक मैरिज नहीं थी। कोई कर्मों के वजह से हम इस शादी के बंधन में नहीं आए थे। हम तो आउट ऑफ लव, हमारा बहुत गाढ़ प्रेम था एक दूसरे के प्रति, इसके वजह से हमने शादी की थी। हमारा ये सोल प्लान था, हमने चूज किया था। मुझे पता था कि भगवान बुद्ध एक दिन मुझे छोड़ के जाएंगे एंड एवरीथिंग सोल लेवल पे डिसाइडेड था। पर जैसे ही भगवान बुद्ध मुझे छोड़ के गए, शुरुआत में 1.5 महीना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं सोच में पड़ गई, मुझे गुस्सा आ रहा था कि मुझे बिना बताए कैसे चले गए। इस बात को सोच सोच के पास्ट में मैं गुस्सा आता रहा और मुझे चिंता होने लगी कि मेरा बेटा जो राहुल है उसका और मेरा क्या होगा। इस तरीके से मैं पास्ट एंड फ्यूचर में रहने लगी और काफी दुखी होने लगी। 1.5 महीने के बाद मुझे एक दिन याद आया कि अरे आज 1.5 महीना हो गया है जब से भगवान बुद्ध इस महल से चले गए हैं। मेरी लाइफ और आसान हो गई है। पहले मुझे भगवान बुद्ध की सेवा करनी पड़ती थी, अपने सास ससुर का सेवा करना पड़ता था, महल में सबका ध्यान रखना पड़ता था। अब भगवान बुद्ध नहीं है तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। मैं जो चीज, मेरा जो सपना था कि मैं छोटे बच्चों के साथ मिलके काम करूं, मैं बाहर जाऊं महल के बाहर और घूमूं फिरूं, लोगों से बातचीत करूं, कुछ अच्छा सेवा करूं, वो जो मेरी इच्छा थी वो तो मैं कभी कर ही नहीं पाई क्योंकि अब भगवान बुद्ध नहीं है। तो मेरी जो डिजायर है लोगों के साथ, बच्चों के साथ काम करने की, वो पूरी मैं कर सकती हूँ। जैसे मुझे मेरा सपना याद आया तो मेरे अंदर भगवान बुद्ध के प्रति ग्रैटिट्यूड आया कि थैंक यू सो मच, आप गए तो मुझे इतना खुद के लिए समय मिला जो मैं पहले अपने लिए नहीं निकाल पाती थी। इस बात को देख के वो प्रेजेंट मोमेंट में बहुत खुश रहने लगी यशोधरा माँ, और फिर वो बाहर जाके महल के बाहर बच्चों के साथ काम करने लगी और बड़ी खुशी से वो रहने लगी। अब उनके अंदर भूतकाल की कोई चिंता नहीं थी, गुस्सा नहीं था, ना ही उनको भविष्य के प्रति कोई चिंता थी कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। वो प्रेजेंट में खुश रहने लगी। इस तरीके से यशोधरा माँ के जीवन में जो दुख आया, भगवान बुद्ध उनको छोड़ के चले गए, उससे वो कैसे बाहर आई, उन्होंने 1000 सीड्स ऑफ जॉय कैसे क्रिएट किया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, आपने देखा कि महादेवी लक्ष्मी उनकी डिफरेंट पास्ट लाइफ्स, एज सीता, एज द्रौपदी, एज यशोधरा, उन्होंने क्या क्या सीखा और कैसे उन्होंने 1000 सीड्स ऑफ जॉय क्रिएट किया, वो हमने देखा। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट उनकी पास्ट लाइफ है। देवी लक्ष्मी जी एक और पास्ट लाइफ में थी। तब वो बता रही थी कि उनको इतना डर लग रहा था कि अकेलेपन में, मतलब वो आगे कुछ कर ही नहीं पा रही थी। तब उन्होंने क्या किया कि जो डर लग रहा था, उन्होंने स्टार्ट लुकिंग इनटू द फेस ऑफ द फियर। इसका मतलब है जो डर है, डर को एकदम सामना करो और उसको और गहराई से देखो। जितना आप डर के पास जाओगे, डर की गहराइयों को समझोगे, उसका सामना करोगे, अपने आप आपकी लाइफ पे से वो डर निकल जाएगा, वो जो दुख है वो निकल जाएगा। तो लास्ट एक लाइफ टाइम में इस तरीके से बता रही है कि जो भी चीजों से आपको डर लगता है लाइफ में, उनसे भागो मत,
उसका पूरा और डट के सामना करो। देखो कि आपको कौन सी बात से डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है। इस तरीके से आप अपनी लाइफ से डर से दूर हो सकते हो। सो फ्रेंड्स, मोस्टली मैंने सारे लेसन्स आपको शेयर कर दिए हैं। 1000 सीड्स ऑफ जॉय, आई एम कंक्लूडिंग माय लेसन। तो बेसिकली ये पूरी बुक है, जो किताब है, उसका एक ही मकसद है कि टू इंस्पायर ह्यूमैनिटी टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ सफरिंग इनटू जॉय। जो दुख हम लेके बैठे हैं उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें आनंद में, आनंद के बीजों में कैसे हम तब्दील करें हमारे दुखों को। इस चीज के लिए उन्होंने अपनी स्टोरीज बताई हैं, देवी लक्ष्मी जी ने अपनी पास्ट लाइफ की, और इस तरीके से उन्होंने हमें इंस्पायर किया है। और मुझे आशा है कि आप आज महादेवी लक्ष्मी जी की विजडम से जुड़ के आपको काफी इंस्पिरेशन मिला। तो इस बात से मैं अपनी बात को विराम रखती हूँ। स्वाति जी, बहुत ही सुंदर बीज आपने आनंद के हमें बताए, और बहुत ही सिलसिलेवार, बहुत तरीके से और सलीके से आपने चीजों को आगे बढ़ाया और एक अंजाम तक पहुंचाया। कंक्लूड बहुत अच्छा किया आपने। तो ध्यान पंजाब आपका आभारी है इतने खूबसूरत विजडम शेयर करने के लिए, और ये बहुत जरूरी है। और आपने एक आई ओपनिंग सेशन दिया आज कि भाई हमें तीनों चक्रों पे काम करना है, जो नीचे वाले चक्कर है। ऊपर वाले चक्रों की चिंता छोड़नी है, नीचे वालों को पकड़ना है। ये एक नया सूत्र आपने दिया, और उसके ऊपर काम कैसे करना है वो भी रास्ते आपने बताए। बहुत ही सुंदर सेशन आपका रहा। एक ध्यान करेंगे फॉर 5 मिनट्स ओनली, बिल्कुल, है ना? तो आप ध्यान आप ही कराइए, संगीत हम लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो आप शुरू करिए, हम म्यूजिक लगा रहे हैं। सभी दोस्तों को मैं इनवाइट करती हूँ, जिन्होंने चश्मा पहना है चश्मा उतार दीजिए, अपनी शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से आराम से फंसा लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, शरीर को बिल्कुल आराम की स्थिति में रखिए, और आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ आती जाती श्वासों को महसूस करते रहें, विचारों का पीछा ना करें। 5 मिनट तक कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे, कोई भी मंत्र नहीं बोलना है, कोई भी जाप नहीं करना है। दोनों हाथों को अपने बंद आंखों पे रखें, और जैसे ही सहज महसूस करें धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें, ध्यान से बाहर आ जाएं, एक आभार के साथ, एक शुक्रिया के साथ, धन्यवाद के साथ, एक ग्रेटिट्यूड के साथ, आज के इस खूबसूरत सत्र के लिए, आज के इस अद्भुत ध्यान के लिए अपने मास्टर, अपने गुरु, अपने मुर्शद ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए एक आभार के साथ। और आप सबकी ओर से मैं स्वाति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड अभी हम स्क्रीन पे शेयर करेंगे स्वाति जी के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जी स्वाति जी, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, और इतना खूबसूरत विजडम शेयर करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत जल्दी आपको फिर से याद करेंगे हम ध्यान पंजाब में। बिल्कुल। और दोस्तों, एक आभार के साथ विदा लेते हैं, विराम देते हैं आज के सत्र को।
कल फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so much everyone.